आइए साखी श्रवण करते हैं नामदेव जी का नया घर और उनका परलोक गमन। पुंडरपुर के निकट चंदन भगा नदी बहती थी। उस नदी के किनारे नामदेव जी जा बैठते तथा ईश्वर भक्ति में जुट जाते, अपने मालिक प्यारे परमात्मा को याद करते। एक दिन लिव जोड़कर बैठे थे कि किसी ने जाकर कहा, हे नामदेव जी, आपके घर को आग लग गई है, सारा घर जल गया, शीघ्र चलो। आग लग गई? आग लगाई लगाने वालों ने। मेरा घर कैसे हुआ? उसका ही था, जला दिया उसने स्वयं, मैं क्या कहूँ? नामदेव जी ने उत्तर दिया। फिर भी जोर देने पर भक्त जी उठकर आए तथा आकर जलते हुए तृण के घर को देखते रहे। मन में ऐसा विचार आया कि लोगों ने जो घर की चीजें बचा कर रखी थी उनको उठा उठाकर आग में फेंकने लग पड़े तथा मुंह से कहने लगे, हे प्रभु, यह जो चीजें लोगों ने बचाई हैं इनको भी साथ ले जाओ, मैं इनका क्या करूँगा? यदि घर नहीं रहा तो चीजें मैं कहाँ रखूँगा? ले जाओ, ले जाओ। भक्त जी का यह कौतक देखकर लोग बहुत हैरान हुए तथा रोकने का यत्न करने लगे, पर भक्त जी ना रुके। वह चीजों को फेंकते गए। उनको भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे थे। भगवान ने कहा, हे नामदेव, इस आग में भी तुम्हें मेरा स्वरूप ही दिखता है। हे प्रभु, यह आग भी आपकी बनाई है, आप ही जला रहे हो तथा आपका ही सारा खेल है, मेरा नहीं, सब कुछ आपका है। इस तरह भक्त और भगवान के बीच बात होती रही। भक्त की सारी चीजें नहीं जली थी कि आग अपने आप धीमी हो गई, एकदम बुझ गई तथा भक्त जी एक वृक्ष के नीचे रात को सो गए। सुबह हुई तो लोग देखकर स्तंभ हुए कि नामदेव जी का घर नया बना हुआ था, रातों रात घर बन गया। ऐसी झोपड़ी बनी कि जैसी किसी ने देखी नहीं थी। सफाई थी तथा लकड़ियां बहुत ही प्रेम से चुन चुन कर लगाई थी। सबसे अद्भुत बात यह कि घर का सामान सारा नया आ गया था, जले का नामो निशान ना रहा। लोगों ने जैसे आकर भक्त नामदेव जी को पूछा, उन्होंने अपने एक शब्द में इस प्रकार सारी वार्ता बयान की है। पाड़ पड़ोसन पूछ ले, नामा का पहचान छवाई हो, तो पह दुगनी मजूरी देवह, 100 क्यों बेड़ी दे बताई हो। रिबाई बेड़ी देन न जाई, देख बेड़ी रहियो समाई, हमारे बेड़ी प्राण अधारा रहाओ, बेड़ी प्रीत मजूरी मांगे, जौ को छान छवावे हो। लोग कुटुंब सभय तय तोरे, तो आपन बेड़ी आवे हो। ऐसो बेड़ी वर्ण न साको, सब अंतर सब ठाई हो। गूंगे महा अमृत रस चाख्या, पूछे कहन न जाई हो। बेड़ी के गुण सुन री बाई, जलद बांध ध्रुव थाप्यो हो। नाम के स्वामी सिए बहोरी, लंक बभीखन आप्यो हो। भाव, नामदेव जी की पड़ोसने पूछती हैं कि हे नामदेव, बताओ तो सही, किससे झोपड़ी बनवाई है? यदि हमें बढ़ई कारीगर का पता दो तो तुमसे दुगनी मजदूरी देंगे। नामदेव जी उत्तर देते हैं, हे बहन, वह कारीगर बिल्कुल नहीं दिया जाता, वह तो हर जगह समाया हुआ है। मेरे तो वह प्राणों का सहारा है। हाँ, यदि कोई उस कारीगर से मजदूरी पर काम कराए तो उसकी मजदूरी प्रेम है। सारे परिवार, रिश्तेदारों तथा अन्य मित्रों से अलग हो तो वह कारीगर मिलता है। ऐसे कारीगर बेड़ी को मैं बयान नहीं कर सकता, वह हर जगह उपस्थित है। जिस तरह गूंगा पुरुष किसी रस के स्वाद को नहीं बता सकता, वैसे मैं उसके गुणों को बयान नहीं कर सकता। हे माता, सुनो, उस कारीगर ने सारे जगत को एक स्तर पर रखा है, सागर पर उसका राज है, तारे, आकाश, धरती तथा वनस्पति उसके हुक्म में हैं। जिस तरह श्री रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करके प्यारी सीता को पाया तथा सोने की लंका रावण को मारकर विभीषण को दे दी, उसी तरह भगवान ने रामदेव जी के ऊपर कृपा की है। हे लोगों, यह सब प्रभु का खेल है, उसने ऐसी खेल की है, मैं क्या बताऊं। यह चमत्कार देखकर सारे लोग दिल से भक्त जी के चरणों में गिर पड़े तथा जान गए कि भक्त जी तथा भगवान में अब कोई अंतर नहीं रह गया।
जो प्रभु की भक्ति शुद्ध हृदय से करता है उसके कार्य संपूर्ण होते हैं तथा प्रभु उसकी स्वयं देख रेख करता है। हे श्रद्धालु जनों, भक्त जी ने लोगों को उपदेश दिया, प्रभु बिठुल का नाम जपो, उस पर भरोसा रखो, वह तुम्हारे सारे कार्य संवारेगा। राम नाम में ऐसी बरकतें हैं। परमात्मा की ऐसी लीला है, जो कोई जन्म लेता है अंततः उसका शरीर नष्ट हो जाता है, आत्मा चोला छोड़ जाती है। अपने गुरुदेव ज्ञानेश्वर जी परलोक गमन कर गए तो आप कुछ उपराम रहने लगे। 2 बार तीर्थ यात्रा की तथा साधु संतों से भ्रम दूर करते रहे। ज्यों-ज्यों आपकी आयु बड़ी होती गई त्यों-त्यों आपका यश फैलता गया। आपने दक्षिण में बड़ा प्रचार किया। अंतिम दिनों में आप पंजाब आ गए। उस समय पंजाब में सूफी फकीरों तथा सुल्तानियों का अधिकतर प्रचार था। पठानों का राज था। हिंदू धर्म कमजोर हो गया था। बारों में बाबा फरीद जी का प्रचार था। जंगली लोग धड़ाधड़ मुसलमान बनते जा रहे थे। नामदेव जी पंजाब में घूमे, लोगों को ईश्वर भक्ति की तरफ लगाया तथा आपने बाणी उच्चारण की, जो बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी मिलती है। बहुत सारी बाणी दक्षिण तथा महाराष्ट्र में गाई जाती हैं। जिला गुरदासपुर गांव घुमान में आपकी यादें हैं। अंत में आप 80 साल की आयु में 1407 विक्रमी को परलोक गमन कर गए। आपकी बाणी पढ़ने से मन को शांति आती है तथा भक्ति की तरफ मन लगता है। हे भक्तजनों, यह भी शिक्षा मिलती है कि परमात्मा ने सब जीवों को एक सा जन्म दिया है। माया की कमी या जीवन के धंधों के कारण लोगों तथा कई चालाक पुरुषों ने ऐसी मर्यादा बनाकर ऊंच नीच का अंतर डाल दिया। उस अंतर ने करोड़ों प्राणियों को नीचा बताया। जो भक्ति करता है वह नीच होते हुए भी पूजा जाता है। परमात्मा भक्तों से प्यार करता है। भक्ति ही भगवान को प्रिय लगती है। भक्ति रहित ऊंचा जीवन शूद्र का जीवन है। भगवान राम जी ने भीलनी के बेर खाकर उसको मान प्रदान किया। उसी भीलनी ने जिसको पंपासर के ऋषि नीच जाति की समझकर उसको जल नहीं पीने देते थे, पर जब जल में कीड़े पड़ गए तो भीलनी के पैर डालने से ही पंपासर का जल दोबारा पवित्र हुआ था। कभी किसी को नीचा ना समझो। सब स्त्री पुरुष ईश्वर की संतान हैं। नाम का सिमरन करो। यह थी भक्त नामदेव जी के जीवन की साखियाँ। हम सब इनका श्रवण करके, इन पर अमल करके अपने जीवन को भी सफल कर जाएं।